So hello everyone, and welcome back to the channel. So this will be a week 6 video, and there are lots of बिना किए हुए, let's just get into it. ठीक है, तो हमने पहले देखा कि हमने बेसिक्स कवर किए वीक 5 में कि क्लॉज क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, हम उनको कवरेज का आइडियाज देखें. वीक 6 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इट, एंड वी विल गो डीपर इनटू इट एंड एक्चुअली यूज दोस टू फाइंड और इन रियल कोड. ठीक है, तो एक क्लासिक एग्जांपल आता है इस केस में, जिसको हम मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है कि यू आर गिवन अ ट्रायंगल एंड यू हैव टू फाइंड इफ इट इज इक्विलैटरल आइसोसेलेस एटसेट्रा. तो टाइप ऑफ एक वैलिडिटी चेक क्या हो सकता है, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल वन वैलिडिटी चेक कैन बी दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड, है ना. So what that will make is हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी, मतलब 3 क्लॉजेस होंगे, 1 2 3. तो 3 क्लॉजेस ऑल जॉइंड बाय एंड. ठीक है, एंड अब इसमें क्या है कि इफ यू नीड टू फाइंड पी ए, मतलब डज द फर्स्ट क्लॉज डिटरमाइन पी. पी का मतलब होता है इफ द फर्स्ट क्लॉज इज डिटरमाइनिंग पी और नॉट. तो अगर सिर्फ इस पर डिपेंड करना है, सो व्हाट दैट मीन्स इज एज सून एज आई फ्लिप ट्रू और फॉल्स of clause A, the predicate should flip from true to false whatever the value is. Okay, तो उसके लिए पहले मेरे को इन दोनों का कांस्टेंट होना जरूरी है. मतलब यहाँ पे एंड है और इन दोनों को ये दोनों ट्रू होने ही चाहिए. ओनली देन विल द प्रेडिकेट डिपेंड ऑन दिस. अगर इनमें से एक भी फॉल्स है बाकी दोनों में से, तो एनीवेज द प्रेडिकेट इज फॉल्स नो मैटर clause A amounts to true or false. So in that, following that reasoning, these two should be true before we even consider this to be the major clause or to be for this to be determining predicate. तो यही एग्जांपल में लिखा हुआ, थियरी तुम पढ़ लेना. अच्छा, अब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जो भी कर रहा है, क्लाइंट मीटिंग होता है, उसमें वो तुम्हें बताता है कि ये होना चाहिए, राइट. वो तुम्हें कोड नहीं देता, ही डजंट टेल यू द टेक्निकलिटीज, यू हैव टू फिगर दोज ऑन. सिमिलरली जब हम टेस्ट करते हैं, वी हैव अ फ्यू थिंग्स इन माइंड. फॉर एग्जांपल 5 द ऐड फंक्शन शुड रिटर्न 5 + 3 = 8, है ना. तो ऐसे तुम टेस्ट सोचते हो. तो एंड when you are converting those to test cases, you have to write the predicate yourself, that is a plus b equals to whatever, like if 5 is a, 3 is b, so a plus b is equal to 8. You can write like that. ठीक, या a plus b should be greater than 5, है ना. या तुम ऐसे सोच सकते हो कि हम ऐसे ही स्टूडेंट्स को लेंगे जो जिनकी एज ग्रेटर देन 18 हो. तो दिस इज जस्ट एन इंग्लिश स्टेटमेंट. When you are writing inside it, so you will take a variable age and you will create a clause age greater than 18, okay, and then you check that, right. So that is how you convert the logical statement to test cases or specification predicate. Sorry, it is called specification predicate, I forgot the word. ठीक, अच्छा, अब हमने जो CNF DNF देखा था उसका तो हमने बस इंट्रो देखा था. इसमें इम्पोर्टेंट वो आता है फिर, है ना. तो जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस कि CNF DNF क्या होता है. CNF इज एंड ऑफ ऑर्स, DNF इज और ऑफ एंड्स. मतलब इनसाइड क्लॉजेस जो हैं वो एंड से और से डिटरमाइन होंगे इन द केस ऑफ CNF, एंड जो बीच में होगा दे विल बी जॉइंड बाय एंड इसका उल्टा इन DNF. ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि जब हमने लिखा है ना, अगर हमारे पास सिंपल कंजंक्शन है और सिंपल डिसजंक्शन है, कि मतलब हमारे पास एक ऐसा बिल्कुल सिंपल ए एंड बी एंड सी है, या फिर ए और बी और सी है, ऐसा सिंपल सा है ना, जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस नहीं है, जस्ट सिंपल डिसजंक्शन या कंजंक्शन. तो इसमें तुम जब ट्रुथ टेबल बनाते हो तो इस तरह कुछ ट्रुथ टेबल बनेगा तुम्हारा, है ना. अब देखो कि ये कितना सिंपल कर देता है चीज़ों को. कि मान लो अगर तुम्हें ये निकालना है कि find the rule that a clause becomes major clause. Okay, so let's say कि हम पहले A की बात कर रहे हैं, मतलब PA निकाल रहा हूँ मैं, है ना. तो when I'm finding PA, तो क्योंकि and है तो B and C are automatically true होना ही पड़ेगा, राइट. तभी ये हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता, जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल में देखा. तो when this happens, so you can just see
ठीक है। तो एंड फॉर डिटर्मिनेशन क्या हो रहा है कि लाइक इनएक्टिव कि लाइक एक बार ट्रू होना चाहिए, एक बार फॉल्स होना चाहिए एंड द प्रेडिकेट शुड फ्लिप। ओके, जो मैंने वीक 5 में क्वेश्चन बताया था, है ना। सो सी, क्योंकि तुम्हारे पास सिंपल कंडीशन है, कितना इजी हो जाता है जब मेरे को पी ए के लिए केसेस निकालने। एक तो ये तो कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट वाला तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, राइट, क्योंकि एक ट्रू वाला तो कांस्टेंट है ही ना। अब देखो सिंपल सा दूसरा वाला ले लो जहाँ पे वो ट्रू वो फॉल्स हो रहा है, मतलब है ना, जहाँ पे वो फॉल्स हो रहा है, पी ए के लिए हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया तुम्हें समझने के लिए, पी बी का सोचो, पी बी का सोचो कि पी बी के लिए पहले तो ये ट्रू वाला अगेन कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही केस है जिसमें सब कुछ ट्रू है ना। तो एक ट्रू के लिए तुम्हें एक तो कांस्टेंट हो गया, ट्रू वाला तो कांस्टेंट हो ही गया तुम्हारा, तो सब में आना ही है। अब दूसरा देखो, एक तो ये आ गया और दूसरा जहाँ पे बी फॉल्स है वो उठा लो, सिंपल है ना। एंड लास्ट भी तुम सी के लिए भी सोच सकते हो कि एक तो ट्रू वाला तो कांस्टेंट हो ही गया, ये वाला अगेन, एंड लास्ट वाला जो बचा वो यू कैन टेक इट एज द ऑपोजिट केस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इफ वी हैव अ केस वेयर वी हैव जस्ट हैव अ सिंपल कंजंक्शन, देन after the true case we can just go down in a diagonal pattern and we can find the test cases. Okay, so the test requirements are one row with everything true, then is a diagonal of single falses. ठीक है, यहाँ पे ये वाला false है, यहाँ पे वाला false है, यहाँ पे वाला false. To check everything you just take these all, है ना। या अगर तुम clause जा रहे हो तो you can just take either of them depending on which clause you are making, है ना। and इसी का exact उल्टा इज अ सिंपल केस ऑफ डिसजंक्शन, जहाँ पे यहाँ पे ट्रू वाला कांस्टेंट था, या इस केस में फॉल्स वाला कांस्टेंट है, बाकी एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे हम फॉल्स वाला डायगोनल में आ रहे थे, यहाँ पे ट्रू वाला डायगोनल में आएंगे, दैट्स इट, है ना। ये एक बार पढ़ लेना, क्रैश कोर्स तो सब चीज़ में अंदर नहीं जाऊँगा, है ना। एक चीज़ याद रखना, ईदर वे द आंसर इज n+1 टेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर n क्लॉजेस। अगर n क्लॉजेस हैं, है ना, तो तुम्हारे टेस्ट रिक्वायरमेंट कितने होंगे, n+1, भले ही सिंपल केस ऑफ कंजंक्शन हो या डिसजंक्शन हो। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। अच्छा, डायगोनल रूल क्या कहता है, अगर सिंपल कंजंक्शन है स्टार्ट ऑल ट्रू वॉक अ डायगोनल ऑफ फॉल्सेस, डिसजंक्शन में एग्जैक्ट उल्टा, सब स्टार्ट ऑल फॉल्स वॉक अ डायगोनल ऑफ ट्रूथ्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्री कंडीशंस का। प्री कंडीशन क्या होता है कि लेट्स से हमारे डेवलपर ने हमें एक मेथड दे रखा है एंड इट टेक्स अ बंच ऑफ पैरामीटर्स, है ना। नाउ ही इज नॉट राइटिंग द टेस्ट, ही इज जस्ट राइटिंग कि व्हाट शुड बी द कंडीशन दैट शुड बी मेट बाय दीज पैरामीटर्स, है ना। बोथ डेट्स लाइन्स इन कैलेंडर, मंथ 1 comes before month 2, day and day 2 are valid. While he is designing the backend or he is designing the function, he is assuming that all these conditions are met. But while testing, we have to check that these conditions are met, and if they are not, they actually propagate to an error. Okay, so in those cases you transform these into test requirements. Okay, not test cases, test requirements. Okay? So month 1 comes before month 2, you can check like this. Day 1 and day 2 are valid days, you can check that it is between 1 and 31. Okay, and you can check similarly like this for all. This is just an example of how preconditions or English words can be translated into predicates or clauses. Okay, again these are just examples, you can go through. Okay, now comes logic coverage and FSMs that we have even studied in quiz 1 syllabus. So FSMs are it models a system. Wait, let me take a different. It models a system as states connected by transition. Means each node is a state, S1, S2, and the connecting arrow between them is the transition. Okay. Okay. Now each transition, क्योंकि S1 से S2 जाने के लिए we are going through transition, and there should be a condition on, and according to only that condition should the transition happen or not. Because अगर हम कोई guard नहीं रखेंगे तो कभी भी कुछ भी उसको activate कर सकता है, and it also makes our code very unreliable, है ना। तो every transition is guarded by some type of a guard,
एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गार्ड? अ प्रेडिकेट दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द ट्रांजिशन टू फायर। मतलब मान लो हम एज इनपुट ले रहे हैं, एज प्रिंट कर रहे हैं, है ना, बट हमारा है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तभी सिर्फ प्रिंट होगा। तो स्टेट 1 क्या है? बस एज हमने इनपुट लिया। स्टेट 2 क्या है कि एज इज प्रिंटेड। जो ट्रांजिशन होगा उस पर गार्ड क्या होगा? एज इज ग्रेटर देन 18, है ना, समझे? सो दिस इज हाउ द गार्ड वर्क्स। ओनली इफ द एज इज ग्रेटर देन 18 इज प्रिंटेड। अगर ट्रू फॉल्स है तो कुछ और होगा, दैट इज अनदर थिंग, है ना, बट दैट इज अ गार्ड। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया कि एफएसएम और गार्डेड ग्राफ्स का मतलब। अब एक चीज आती है इसमें, ट्रांजिशन कवरेज, जो हमने क्विज 1 के सिलेबस में देखा था। व्हाट दैट मींस इज ट्रांजिशन कवरेज ऑफ एन एफएसएम रिक्वायर्स एवरी ट्रांजिशन टू बी टेकन एट लीस्ट वंस। मतलब ये जो ट्रांजिशन है ये एक बार एग्जीक्यूट हो, ये जो ट्रांजिशन है ये एक बार एग्जीक्यूट हो, ये जो ट्रांजिशन है ये एक बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इट डिमांड्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस, तभी हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन इज कवर्ड। एंड इसी को जब हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया था, पिछली बार भी था, व्हाट दैट टर्म बिकम्स इज एज कवरेज। ओके, बिकॉज दीज आर एजेस, राइट, दीज आर एजेस, राइट, ठीक है, एज कवरेज, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होते हैं लॉजिक कवरेज के लिए। ये सब मतलब बस ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस के लिए इस पर मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि लॉजिक कवरेज। देखो, लॉजिक कवरेज करने के लिए तुम्हारे पास इतने सारे टेस्ट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। अगर तुम्हारा क्लॉज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा प्रेडिकेट बहुत बड़ा है, देन इट बिकम्स इनफिजिबल। या तुम्हारे क्लॉज ऐसे डिजाइंड है कि पी एंड नॉट ऑफ पी, तो बोथ कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम। तो ये सब चीज़ें आ जाती है जो प्रैक्टिकल कवरेज में आती है कि एम्पेरिकली मोस्ट प्रेडिकेट्स इन रियल प्रोग्राम्स हैव फ्यूअर देन 4 क्लॉजेस, कि लाइक 4 या 4 से कम हो, 4 से कम ही हो बेसिकली, 4 प्लस। अच्छा, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो होते हैं जहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज़ शुड बी सेफ। लाइक कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहाँ पे सब लोग का डेटा आधार कार्ड वाला है, वहाँ पे यू हैव टू चेक एवरी स्मॉल कैवियर। तो उसमें ऑब्वियसली क्लॉजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेड, कि वहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाँ बढ़ेगा, इसलिए इसको एक्सेप्शन कहते हैं। केमिस्ट्री याद आ गई होगी तुम्हें। द एक्सेप्शन इज सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम वेयर क्लॉजेस काउंट कैन क्लाइम मच हाई एंड दिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, एक लाइन यहाँ पे है, मतलब कितने इंपॉर्टेंट हो वो समझ में नहीं है, बट चाहो तो ध्यान समझ लो या ध्यान रखो तुम्हारे में कि अगर प्रेडिकेट में सिर्फ एक क्लॉज है तो एज लॉन्ग एज आई एम कवरिंग दैट क्लॉज, मैं सब कुछ कवर कर ही लूँगा। क्लॉज कवरेज हो गया, एक्टिव क्लॉज कवरेज, जनरल, कोरिलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड और इनएक्टिव, सारे हो ही जाएंगे। जस्ट मीन्स दैट प्रेडिकेट कवरेज, ओके, कि अगर मैंने क्लॉज को कवर कर लिया तो मेरा पूरा प्रेडिकेट कवरेज तो हो ही रहा है, साथ में ये सारे भी हो जाएंगे बिकॉज देयर इज ओनली वन क्लॉज। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इफ अ क्वेश्चन आस्क हाउ मेनी टेस्ट सम क्लॉज बेस्ड क्राइटेरियन नीड्स ऑन ए सिंगल क्लॉज प्रेडिकेट, जहाँ पे ये हुआ ना कि ऊपर से जो आया कि सिंगल क्लॉज प्रेडिकेट, आंसर हमेशा 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रू करो एक बार फॉल्स करो, दैट्स इट, कंप्लीट। 2n नहीं होगा, n+1 नहीं होगा, n+1 नहीं होगा। 2n तो नॉर्मल केसेस में होता है, n+1 हमने CNF DNF में देखा, यहाँ पे सिंपल कंजंक्शन डिसजंक्शन होता है। अच्छा, ACC जैसे कि हमने देखा कि ACC सबसे बड़ा वाला होता है जहाँ पे बहुत सारी सब कुछ ही कवर हो जाता है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम कवर करोगे उतना ज़्यादा कॉस्टली बढ़ेगा, दैट इज़ क्या समझो मैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि प्रेडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को लगता है कि इफ देयर आर लॉट ऑफ प्रेडिकेट जस्ट ट्रांसफॉर्म देम इनटू इंडिविजुअल क्लॉजेस, तोड़ दो, जैसे हम SC में भी करते हैं कि इफ देयर इज अ वेरी big task, we break it down into smaller subtasks. So why not break the predicate into smaller and smaller chunks until each of them are achievable, ठीक है। So उससे दिक्कत क्या आती है वो हम देखेंगे अब कि what is predicate transformation? It rewrites a multi-clause decision into nested single clause decisions with the same behavior. अब हमारा ओरिजिनल क्या है? If A and B S1 do S1 else do S2, ठीक है। मतलब अगर A and B दोनों ट्रू हैं then do S1 में जाओ, अगर नहीं है तो S2 में जाओ। We can break it down how? पहले हमने if A कर लिया, अगर ट्रू है तभी हम B के लिए चेक करें, वरना हम चेक ही नहीं करते। तो if B
और जब भी दोनों हो गए, अगर दोनों ट्रू है तो S1 हो जाएगा, एल्स S2, या फिर अगर ए ही फॉल्स हो गया स्टिल इट इज S2। पर एक चीज देखो कि बहुत लंबी चीज हो गई पहले तो, है ना। तो उससे बड़ी चीज, नोटिस S2 इज डुप्लीकेटेड, है ना। डूइंग प्रेडिकेट कवरेज ऑन द रिटर्न कोड, मतलब 3 टेस्ट होंगे कि जहाँ पे दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, क्योंकि एक जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये वैसे भी ट्रू हो या ना हो जरूरत नहीं है, दिस शुड गो टू दिस, तो एक ही केस में हमारा हो जाएगा, है ना। सो इट डज नॉट रिप्रोड्यूस CSCC ऑन द ओरिजिनल, ओके। मतलब अगर तुमने इस पे CSCC करवा भी दिया बॉटम वाले पे, this is if it follows CSCC, this won't follow CSCC, okay। it does not reproduce CSCC on the original, जहाँ पे क्या है कि तुम्हें इसको ट्रू करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ट्रू हो तो है तो एक केस होगा, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो वो एक केस होगा, और दूसरा वाला भी फॉल्स हो, मतलब एक बार ये फॉल्स हो एक बार ये ट्रू हो, दैट्स इट, वो क्या ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। द रिक्वायरमेंट्स डाइवर्ज हो गई अब यहाँ पे, है ना, इसीलिए हम इसको नहीं करते। इट मेक्स ACC easier, ये लोगों को लगता है, but it usually backfires because the code becomes harder to read, statements get replicated, and predicate coverage on the transform program is not equivalent to CSSC on the original, ठीक है। क्यों करते हैं ये थ्योरी तुम पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं समझ में। अच्छा, ध्यान कर रखना, predicate coverage on the transform code does not give you ACC on the original, ठीक है। अब आता है SAT and SMT सॉल्वर। तो ये एक तो है कि बहुत लंबा है इसका SAT and SMT, एंड मेरे को लगता है कि इस पे डायरेक्टली SAT SMT पे न्यूमेरिकल बेस आएगा कि लाइक सॉल्व करके दिखाओ। मोस्ट लाइकली थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा। थ्योरी पे क्या है कि पहले है SAT, बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इट आस्क फॉर अ बुलियन फार्मूला, सॉरी मतलब इसका काम क्या है कि इट टेल्स यू, तो अगर एक बुलियन फार्मूला है ना, इज देयर एन असाइनमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स टू इट्स वेरिएबल्स दैट मेक्स द होल फार्मूला ट्रू, जैसे एंड वाले केस में, राइट, कोई सा भी होगा एंड हो गया, और तो अगर इसको मेरे को ट्रू करना है तो व्हाट इज द अंडरलाइंग वैल्यूज दैट इट शुड बी टेकन, x शुड बी ट्रू, y शुड बी ट्रू, राइट। तो दैट इज व्हाट बुलियन SAT फाइंड्स आउट, ओके। फॉर एनी बुलियन फार्मूला, what are the values the individual variables should take for the final output to be true, ठीक। ये पहला proven NP complete problem था, है ना। it is easy to check an answer but hard to find one in check, ठीक है। ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि SAT है only compatible with boolean, ठीक है, boolean values के साथ ही compatible है, ठीक है, that's it। ये तुम्हें ध्यान रखना है, मोस्टली इसी क्वेश्चन है। एंड इसी का इवॉल्व वर्जन क्या है, SMT, जो अरिथमेटिक बूल किसी के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। याद ध्यान रखने का तरीका, एम SMT में M आता है, M से मोर, बूलियन से ज़्यादा करता है ये, ठीक है, या फिर SAT से ज़्यादा करता है, दैट्स इट, ऐसा ध्यान रखना। एक्सटेंड SAT बियॉन्ड प्योर बूलियंस टू फार्मूलाज दैट आल्सो इन्वॉल्व्स थ्योरीज, मतलब इंटीजर अरिथमेटिक, एरेज, बिट वेक्टर्स, कुछ भी। और यूज क्या होता है, Z3 होता है इसको करने में, ठीक है, ठीक है, वही है बस। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैं एक से नहीं पूछ लिया। और हाँ, SMT सॉल्वर्स आर नेवर चेक्ड एज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा, SMT सॉल्वर्स आर पावरफुल बट नॉट मैजिक। अगर बोले कि अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर तुम्हें एक थ्योरी क्वेश्चन है कि SMT सॉल्वर्स कैन ऑलवेज गिव यू द करेक्ट वेरिएबल वैल्यूज, मतलब जो सेटिस्फाई करती हैं, नो मैटर व्हाट द type of formula is, so it is wrong. SMT solvers powerful है but they are not magic. P and not of P, SMT क्या, SMT का कुछ भी लगा दो, ये मतलब इसकी कोई ऐसी वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते जहाँ पे क्या कहते हैं दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। मतलब ऑब्वियसली जब ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो एंड कभी होगा ही नहीं, मतलब फाइनल आउटपुट कभी ट्रू आ ही नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि अगर थ्योरी में तुम्हें ये दिखे कि SMT कैन ऑलवेज गिव यू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यूज, देन इट्स रॉन्ग, है ना, दैट्स इट, इट इज आल्सो ऑल द सेम। रिविजन तुम देख लेना, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मैंने वीक 5 में क्वेश्चन नहीं करवाए थे, PY में इसी में करवा देता हूँ, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वीक 6 के, बहुत ही सिंपल, मेरे को लगता है इसमें एक या दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल। देखो,
अच्छा, बाकी जब हम पीवाई को एग्जैक्ट करेंगे ना तो उसमें और क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा पीवाई को फिर, है ना। ठीक है, जो पीवाई को करवा दूंगा मैं, टेंशन ना, है ना। बट यहाँ पे जो इसमें वीक 6 में जो इसने अनमोल ने दिए थे उसके सोल्यूशंस हैं, एंड आई विल डू दैट। कुछ गलत है, मतलब कुछ 6 के क्वेश्चन इसने वीक 5 में डाल रखे हैं, एंड ऐसे कुछ वीक 7 में डाल रखे हैं। तो आई विल ट्राई टू कवर द पीवाई क्यूज अलॉन्ग साइड इट, है ना। तो ये बस ध्यान रखना कि अगर तुम्हें नोट से पढ़ रहे हो और आगे का भी पढ़ रहे हो और एक चीज़ बिल्कुल में समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वो अगले वाले में हो, क्योंकि ए आई एट दिया है। ठीक है, बहुत बकवास हो गई, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तुम्हें एक प्रेडिकेट दिया हुआ है, कंसीडर द प्रेडिकेट, तुम्हें पूरा प्रेडिकेट दिया हुआ है। अब इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसका सबसे इजी है कि बीच में देख लो क्या है, बीच में और है, जैसे और दिखे डीएनएफ मार दो, है ना। ये तो तुम निकाल लोगे, पहले दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ आएगी कि देखो, एक चीज ध्यान रखना, पॉसिबल वैल्यूएशंस और कितने इस रिक्वायरमेंट्स दोनों में फर्क है ना। पॉसिबल वैल्यूएशन मतलब अगर तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कितने रोज बनेंगे इसमें, ठीक है, दैट इज 2:n, जहाँ पे n इज डिस्टिंक्ट वार्स वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कितने हैं, x y z a b p q, तो 7 है। दैट बिकम्स दैट वैल्यूएशंस इज इक्वल टू 2⁻7। कुछ में x 2 होगा, y 2 होगा, कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2:7। तो ये बात ध्यान रखना कि वैल्यूएशंस पूछा है या टेस्ट रिक्वायरमेंट्स पूछा है। जैसे हमने ऊपर देखा जो ट्रुथ टेबल वो CNF DNF वाला, उसमें ये क्या बोला था, ध्यान देखो, द आंसर इज n+1 टेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर n क्लासेस, है ना। यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं बोला है, ध्यान रखना, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना। एंड इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जस्ट इसके उल्टा है, इसमें से CNF था, उस सॉरी इसमें DNF है, उसमें CNF है, तो वो वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, खुद देख लेना। मैं चाहता हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, चलो छोड़ो, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पहले तो तुम्हें ये समझ ही जाओगे कि ये भी DNF में है ना। प्रेडिकेट से DNF ये तो सीधा है। अब ये पूछा है कि प्रेडिकेट हैज 3 कंजंक्शन एंड 1 डिसजंक्शन, तो सही कौन सा है, 3 कंजंक्शंस वाला। कंजंक्शन मतलब ऐड, कितने ऐड है, 1 2 3, तो दिस इज ट्रू। इसने बोला है कि ओनली 1 डिसजंक्शन है, दैट इज रॉन्ग। हमारे पास डिसजंक्शन कितने हैं, दिस और दिस, दिस और दिस, तो हमारे पास 2 डिसजंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए C एंड B आर द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बीच में कौन सा है। तो देखो, मैं पहले फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ें तुम एक सेकंड में समझ जाओगे। फर्स्ट में क्या है, और से जुड़ा हुआ है तो DNF में आ जाएगा, ठीक। थर्ड में एंड से जुड़े हुए हैं, CNF में आ गए, ठीक है, देख लेना, समझ जाओगे। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गए। अब देखो, क्योंकि सिंगल है तो ये मत सोचना कि ये CNF DNF में नहीं हो सकता, क्लॉज इज अ क्लॉज, है ना, ठीक। तो दिस और दिस, ओके, दिस और दिस, दिस और दिस, सो इट इज स्टिल इन DNF, है ना, क्योंकि वो और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये वाला हो गया हमारे पास, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, है ना, ये 3 में समझो। अब 2 वाला देखो, दिस, दिस और दिस, ठीक है, दिस इज फाइन, ठीक है, दिस इज फाइन, ठीक है, दिस और दिस। अब दूसरी चीज़ देखो, जो अंदर है एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो और ऑफ एंड अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, जो दूसरी तरफ है, दिस इज अगेन और, तो ये क्या बन रहा है, और ऑफ और ऑफ एंड, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड दिस इज नॉट, मतलब ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CNF है DNF है, तो इसलिए सेकंड इज नन, है ना, ध्यान रखना। तो बस ऐसे कुछ मत जाना, देखना, है ना। तो इस अगर यहाँ पे एंड होता तो ये वाला कंडीशन हो जाता है, दैट विल बी DNF। अगर इन दोनों में और होता तो इट वुड हैव बिकम CNF, ठीक। सॉरी, यहाँ पे अगर दोनों में और होता और यहाँ पे एंड होता तो उसको वो भी चेंज करना पड़ता, दैट बिकम CNF, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। एग्जाम मतलब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट, मैं ये ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। वीक 6 छोटा था, वीक 7 में थोड़े आ जाएंगे सिंबॉलिक चीज़ें एंड कॉन्कॉलेक्ट टेस्टिंग एंड वो सब, तो दिस विल बी द नेक्स्ट वीडियो। ट्राई करना वीक 7 का एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से वीक 7 समझ में आया नहीं, बट जितना आया उतना मैं कवर कर ही दूंगा।
ठीक है। वीकेट अभी मैं करूँगा है ना उस वक्त, अभी वीकेट का कुछ मैं नहीं बोलूँगा। बाकी वीक 5 के क्वेश्चन कर लेना, वीक 6 के क्वेश्चन अब तुम वीक 5 वाला करोगे तुम्हें आ जाएंगे, वीक 5 वीक 6 वाला कर लेना और पढ़ लेना एक बार। दैट्स इट। वीक 7 ट्राई करूँगा आज ही डाल दूँ। दैट्स इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।